एक जवान लड़की सादे कपड़े पहने चुपचाप एक होटल में घुसती है और डाइनिंग टेबल पर बिना छुई प्लेटें देखती है। जब वह बचा हुआ खाना खाने लगती है तो उसके हाथ कांपने लगते हैं। उसके चेहरे पर भूख साफ दिख रही होती है। अचानक एक स्टाफ मेंबर आता है और तेजी से उसके होने पर सवाल उठाता है। उसके मुंह में अभी भी खाना था। लड़की धीरे से गिड़गिड़ाती है, कहती है कि उसने पूरे दिन कुछ नहीं खाया है और बस कुछ निवाले चाहिए। बिना किसी हमदर्दी के खाना छीन लिया जाता है। परेशान होकर लड़की जूस का आधा भरा गिलास लेने के लिए हाथ बढ़ाती है, लेकिन वह भी छीन लिया जाता है और वह चुपचाप वहीं खड़ी रह जाती है। कुछ देर बाद एक और स्टाफ मेंबर आता है जो ज्यादा जोर से और सख्ती से बोलता है, उसकी गरीबी का मजाक उड़ाता है और उस पर कोई शर्म न होने का इल्जाम लगाता है। लड़की सिर झुकाकर धीरे धीरे जाने के लिए मुड़ती है और उसके बुरे शब्द वार की तरह पड़ते हैं। तभी पहला स्टाफ मेंबर वापस आता है, इस बार खाने की एक ताजा प्लेट लेकर। वह लड़की को रोकती है, उसे बैठने के लिए कहती है और बिना किसी डर के शांति से खाने के लिए कहती है। लड़की उसकी बात मानती है। उसकी आंखों में शुक्रिया भरा होता है और हर निवाले के साथ चुपचाप उसका शुक्रिया अदा करती है। वह बदतमीज स्टाफ मेंबर गुस्से में वापस आता है और उस अच्छी वर्कर पर होटल को फरी किचन बनाने का इल्जाम लगाता है। उनकी बहस मैनेजर का ध्यान खींचती है जो उससे सफाई मांगता है। शिकायत जोर से की जाती है, लेकिन अच्छी वर्कर शांति से जवाब देती है कि वह खुद खाने का पेमेंट करेगी। मैनेजर मान जाता है और चेतावनी देता है कि जरूरत पड़ने पर उससे पेमेंट लिया जाएगा और फिर चला जाता है। फिर भी वह बेरहम स्टाफ मेंबर लड़की को एक बार फिर जाने का ऑर्डर देता है। इससे पहले कि वह हिल पाती, अच्छी वर्कर मजबूती से कहती है कि परमिशन पहले ही मिल चुकी है और लड़की वहाँ शांति से खाएगी। कुछ देर के लिए हार मानकर वह बेरहम गुस्से में चली जाती है। खाने के बाद अच्छी वर्कर लड़की के लिए घर ले जाने के लिए सावधानी से एक्स्ट्रा खाना पैक करती है। इस बार मैनेजर वापस आता है, साफ तौर पर परेशान। उसकी हरकतों पर सवाल उठाता है बिना किसी हिचकिचाहट। कहानी आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे दिल को इसका जवाब देना होगा। अभी उस इंसान के बारे में सोचो जिसने तुम्हें पाला पोसा। अगर वे चले गए हैं तो मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ। अगर वे यहाँ हैं तो तुम खुशकिस्मत हो। अगर गुस्सा है तो गले लगना चुनो। जवाब वही होता है, वो सारा पेमेंट करेगी। अचानक वो बेरहम स्टाफ मेंबर फिर से आता है, लड़की के हाथों से खाना गिरा देता है और उसे जबरदस्ती बाहर निकाल देता है। लड़की चुपचाप बिना एक शब्द कहे चली जाती है। इसके तुरंत बाद मैनेजर पूरे स्टाफ को इकट्ठा करता है और एक चौंकाने वाला सच बताता है। जिस लड़की की उन्होंने बेइज्जती की और उसे भगा दिया, वह बिल्कुल भी गरीब नहीं थी। वह होटल की असली मालकिन थी। जैसे ही यकीन न हो, कमरा हैरानी से भर जाता है। कुछ देर बाद लड़की वापस आती है, अब कॉन्फिडेंट कपड़े पहने हुए। उसकी पहचान साफ साफ पता चल रही थी। वह बताती है कि यह सब उसके होटल में एक जरूरी पोस्ट के लिए किसी सच्चे, ईमानदार और दयालु इंसान को ढूंढने का एक टेस्ट था। वह उस बेरहम स्टाफ मेंबर को चेतावनी देती है कि वह अपना बर्ताव बदले, नहीं तो उसकी नौकरी चली जाएगी। फिर वह उस आदमी के पास जाती है जिसने दया दिखाई थी और उसे सीधे अकाउंटेंट की पोस्ट पर प्रमोट कर देती है। बिना कुछ कहे ही सबक साफ हो जाता है। दया से असली कैरेक्टर पता चलता है।